कुछ आने वाले सालों में हम शहद का स्वाद भी भूल जाएंगे, क्योंकि मधुमक्खियां अब इस धरती से विलुप्त होने वाली हैं। पिछले कुछ सालों में हमने हजारों टन डेंजरस केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज खेतों में किया है। फिर केमिकल और पेस्टिसाइड से जो फसल उगती है, उन फसलों में केमिकल बहुत भारी मात्रा में होता है, जिनसे छोटे इंसेक्ट जैसे मधुमक्खियां, भौरे, चिड़िया मरने लगे हैं। इन छोटे इंसेक्ट की जरूरत एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा है कि 85% फ्लावर और 87 क्रॉप्स जैसे सेब, बादाम, टमाटर और स्ट्रॉबेरी इन छोटे इंसेक्ट के कारण ही हम इन्हें खा पाते हैं, क्योंकि मधुमक्खियां और छोटे इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है, तभी ये क्रॉप्स और फ्लावर बढ़ते हैं। अगर हम सिंपल वे में पॉलिनेशन को समझे तो मधुमक्खियां जब फूलों से शहद निकालने के लिए फूलों पर बैठती हैं, तो फूलों के छोटे छोटे कण, जो असलियत में एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, उनके पैरों में चिपक जाते हैं। इन्हीं प्रोटीन को हम पोलन कहते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन अपनी कॉलोनी बढ़ाने के लिए अपने स्पर्म का यूज करता है, मतलब एक मेल जब फीमेल के अंदर अपने इस स्पर्म को इंजेक्ट करता है, तभी इंसानों की नस्लें आगे बढ़ती है। इसी तरीके से कुछ फ्लावर और क्रॉप्स की नस्लें आगे बढ़ाने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना पड़ता है, जिसके लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, और ये माध्यम ये छोटे छोटे इंसेक्ट बनते हैं। और अगर यही छोटे छोटे इंसेक्ट ना रहे तो क्या धरती इतनी हरी भरी रह पाएगी जितनी आज है? पिछले साल इंसानों द्वारा 40 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज किया गया है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। अब इतनी गर्मी मधुमक्खियों के बच्चे नहीं सह सकते, जिस कारण वो बड़े होने से पहले ही मर रहे हैं, जिससे पिछले साल 2023 में 9% मधुमक्खियों की कॉलोनी गायब हो गई थी। और अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो 2035 तक 45% मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएंगी। मधुमक्खियों की वजह से ही कुछ इंपॉर्टेंट तरीके के पौधे अभी वजूद में हैं। अगर वही मधुमक्खियां विलुप्त हो जाए तो इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिलेगी।